बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to the class. Your teacher. Assalamu alaikum, my students. How are you all? I hope you'll be fit and fine. Today I am here with the second part of the chapter, The Man Cub in the Jungle. We have started the novel, as you know already. So, क्या पढ़ा था हमने first part में? There was a pair of wolves, यानी कि mother and father wolves, and they were living in the jungle. Then one day what happened? They saw a man cub, a baby, और what happened? They were very happy to see that baby, and the mother was very thrilled to see the baby, and he had never seen it before. So she told father wolf to bring the man cub into the den. So now let's continue. Father Wolf picked up the child with his jaws and without scratching the skin of the baby, laid him along with Father Wolf and the cubs. अच्छा, what happened कि Father Wolf थे, उसने वो बच्चे को उठाया with his jaws, यानी कि जो उसका मुंह होता है, और उसने without scratching, यानी कि बगैर किसी खराश आए इस बेबी के, because baby was very small, तो बगैर किसी स्किन पे उसके खराश आए, उसने जाके Mother Wolf और के cubs कहते हैं, जो wolves के बच्चे होते हैं, youngs होते हैं, उनके पास जाके उसको लिटा दिया. The baby pushed his way through the cubs to get inside the cave. Mother Wolf was happy to see a naked, bold and little man cub. अच्छा, बेबी जो था वो पुश करता हुआ जो इस तरीके से केव में चला गया, और जो मदर वुल्फ थी वो बड़ी हैप्पी थी, बहुत खुश थी कि एक छोटा सा बच्चा जो था वो जो मैन कब का वो उनके पास आ गया है. The next morning, the cave went dark. It was Sher Khan the tiger who had blocked the entrance. अच्छा, पहले पार्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि शेर खान जो है वो जाके आके एंट्रेंस पे, केव के एंट्रेंस पे आके बैठ गया था ज़बरदस्ती. सो नेक्स्ट मिनट क्या हुआ, केव में डार्क हो गया, ज़ाहिर रात हो गई. तो इट वॉज शेर खान द टाइगर, जो टाइगर था शेर खान वो एंट्रेंस पे था. तबाक हुई द जैकल द डिश लिकर वाज बिहाइंड हिम. डिश लिकर मीन्स टोडी. अच्छा, डिश लिकर उसको कहा जाता है कि वन हू यूज टू प्लीज समवन फॉर हिज और हर पर्सनल सेक, यानी कि जिसको आप कह सकते हो कि खुशामद करना, किसी की नहीं कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, कि बहुत हाँ में हाँ मिलाना, इसको कोई अपना पर्सनल काम निकलता हो, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड डिश लिकर द टोडी. सो द बाक हुई जैकल था वो शेर खान का, इन अदर वर्ड्स यू कैन से चमचा था, लाइक वो उसके फेवर में बोलता था जो भी था उसकी अपने किसी लालच से, अपने किसी इंटरेस्ट से. On seeing Sher Khan near his cave, Father Wolf asked him the reason for blocking the entrance. अच्छा, फादर वुल्फ ने जब देखा कि शेर खान जो एंट्रेंस से बैठा था, उसने पूछा कि आखिर तुम्हारी रीज़न क्या है, वजह कि तुम यहाँ बैठे क्यों हो. शेर खान roared and said, I warned the man cub and I knew it has come this way. Its parents have run off. Give it to me. तो रोर का मतलब उसने काफ़ी धाड़ा ज़ोर से उसने बोला. शेर ने उसने कहा कि मैं जो मैन कब मुझे चाहिए, मुझे पता है वो इस तरफ आया, उसके पेरेंट्स जा चुके हैं, अब वो उस बच्चे को मुझे दे दो. The wolves are free people. They take orders from the head of the pack and not from a cattle killer, replied Father Wolf angrily. अच्छा, फादर वुल्फ ने एंग्रीली बहुत ही गुस्से के साथ कहा, जो वुल्फ के जो पीपल हैं वो फ्री माइंडेड पीपल होते हैं, वो ऑर्डर्स जो हैं वो हेड ऑफ द पैक से लेते हैं, rather than taken from a cattle killer. क्योंकि वो कैटल का मतलब जो मवेशी, आपको कल मैंने बताया था, जो डेफिनेटली वो उसको खाता है, जो जानवर खाते बफलोज काउस वगैरह जो होते हैं, कैटल पे अटैक करता है. तो उसने कहा कि मैं पैक कहते हैं बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, स्पेशली वुल्व्स के साथ जो होते हैं, यानी कि कोई हेड होता है, कोई बड़ा होता है, जिसके ह्यूमन बीइंग में आपने देखा कि बड़े लोग होते हैं जो फैसले करते हैं कि ऐसे ग्रुप में होते हैं जो जैसे कि हेड ऑफ द कंपनीज, जो कुछ स्पेशल फैसले करते हैं. इसी तरह एनिमल्स के भी, मतलब जंगल में भी आप ये देखो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, यानी कि दे आर ऑल्सो लाइक ह्यूमन बीइंग्स के इस मामले में, कि वो उनके जो है वो जो लॉज हैं जंगल में वो काफ़ी उन लोगों को मायने रखते हैं. सो द मैन कब इज़ नाउ आवर्स, वी कैन किल हिम इफ वी चूज टू. मैन कब अब हमारा है, वो जो बच्चा है आदमी का वो अब हमारा है, और ये हमारी मर्जी है हम उसको मारें कि नहीं मारें. What talk is this of choosing? ये क्या बात की तुमने चूजिंग की. It is I, शेर खान, who is speaking to you. ये मैं हूँ शेर खान जो कि तुमसे बात कर रहा है. Roared the tiger. The tiger's roar filled the cave with thunder. This was too much for. अच्छा, टाइगर्स का जो रोर था वो जो केव से थंडर, यानी थंडर का मतलब जैसे कि गरज चमक होती है, तो यानी कि उसकी जो केव से भर गई थी, जैसे कि वो जब वो येल कर रहा था, जब वो रोर कर रहा था. This was too much for Mother Wolf. She sprang forward to face the tiger.
अच्छा ये सब मदर वुल्फ जो थी वो सब देख रही थी, अब वो जो है उसको बड़ा गुस्सा आता है। शी स्प्रैंग, स्प्रैंग का मतलब होता है अचानक से आगे जंप कर देना, ठीक है, टू मूव क्विकली और टू जंप क्विकली। तो स्प्रैंग बेसिकली पास्ट टेंस है स्प्रिंग का, ठीक है। स्प्रिंग हमारे पास एक सीजन भी होता है और स्प्रिंग हम इस मीन्स में भी इस्तेमाल करते हैं। सो वो आ गई टाइगर के आगे, एंड शी सेड इट इज़ आई रक्षा द डेमन हु इज़ आंसरिंग, यानी कि मैं हूँ, मेरा नाम रक्षा है, शस्ताक शैतान डेमन, हु इज़ आंसरिंग, जो कि तुम्हें आंसर कर रही है। दिस मैन कब इज़ माइन, ये बच्चा मेरा है। ही शैल नॉट बी हैंडेड ओवर टू यू लंगरी, ही शैल नॉट बी हैंडेड, ये तुम्हें बिल्कुल भी, ये तुम्हें मैं हैंग जो है वो तुम्हें नहीं दे सकती बच्चा। ही विल अलाइव, he will live and hunt with the pack, and one day this little naked cub will hunt you. Get out of here before I make you lamer than you are. अच्छा वो ऑलरेडी लेम था, जैसे कि हम कल पढ़ चुके हैं कि वो लेम था, यानी कि एक टांग उसकी ख़राब थी। तो उसने कहा मैं तुम्हें मज़ीद लंगड़ा कर दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ, हम वही करेंगे, ये बच्चा हमारे साथ रहेगा और बल्कि हंटिंग भी हमारे पैक के साथ करेगा, और एक दिन ये तुमको भी हंट कर देगा। शेर खान knew in his mind that he might have faced Father Wolf, बट ही कुड नॉट कन्फ्रंट। शेर खान ही जानता था कि वो फादर वुल्फ को फेस कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं सकता था। उसने किया होगा फेस फादर वुल्फ को, लेकिन वो उसको अब कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस करना, ठीक है। मदर वुल्फ एज शी हैड एडवांटेज ऑफ द ग्राउंड एंड वुड फाइट टू द डेथ। अच्छा मदर वुल्फ को ये एडवांटेज हासिल था कि वो ग्राउंड उसके पास था और वो जो है उसको फाइट करके मार भी सकती थी। सो व्हाट हैपेंड, ही बैक्ड आउट ऑफ द माउथ ऑफ द केव एंड शाउटेड, यानी कि वो केव से जब उसने मदर वुल्फ का देखा, आपने देखे मदर्स देखे, चाहे किसी की भी हो, मदर होती है। मदर्स जो होती हैं, ये चीज़ हमेशा आपने भी नोटिस की होगी कि चाहे वो एनिमल्स की ही क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को बहुत सेफ रखती है। तो उसने वो उसकी जब ऐसे किया, जैसे उसकी माँ आई और मदर वुल्फ आई और उसने सब चीज़ को डराया, उसको बोला कि तुम्हें ये बच्चा मेरा है एंड दिस एंड दैट, तो ही जस्ट बैक्ड आउट, ही बैक ऑफ। तो क्या हुआ कि वो वहाँ से हट गया और उसने चीखा, ईच डॉग बार्क्स इन इट्स ओन बैकयार्ड, यानी कि हर डॉग जो है वो अपने घर पे ही बार्क करता है, भौंकता है। We will see what the rest of the pack says about this man cub. हम देखते हैं कि rest of the pack, जो बाकी जो लोग हैं पैक के, जो wolves हैं पैक के, वो क्या कहते हैं। This man cub is mine and he will be killed by me only. ये जो man cub है ये सिर्फ मेरा है और मैं ही इसको मारूंगा। After Sher Khan left, Father Wolf said, I think Sher Khan is right. अच्छा जब शेर खान चला गया तो फादर वुल्फ ने कहा, I think कि वो सही कह रहा था। The cub must be shown to the pack to get their approval. कैब को जो है वो हमें पैक को, यानी कि जो उनकी जो भी जितने भी ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स थे, जो पैक है उनका काफ़ी का ग्रुप, जो वो उनको हमें दिखाना चाहिए, उनसे अप्रूवल लेनी चाहिए कि आया हम इस मैन कप को अपने पास रख सकते हैं कि नहीं। द क्वेश्चन इज विल दे अलाउ अस टू कीप द मैन कप। सवाल ये आता है क्या ये हमें अलाउ करेंगे मैन कप रखने के लिए। मदर वुल्फ राइट, मदर वुल्फ ने कहा We will be able to keep him. He came to us naked, alone and hungry. हम उसको रख सकते हैं, वो हमारे पास आया था बिल्कुल नेकेड, यानी उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, अकेला था, भूखा था। Yet he was not afraid. लेकिन वो हमसे अफ्रेड नहीं था, हमसे स्कैर्ड नहीं था। डेफिनेटली वो बच्चा था, उसको इस चीज़ का कोई सेंस नहीं था कि क्या वुल्फ है और क्या इंसान है। तो वो अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं उनको उन चीज़ों से डर लगता है, बिकॉज दे डोंट नो कि ये एक्चुअली एनिमल्स हैं क्या। He belongs to us. वो हमारा है। We will bring him up as our own cub. Bring him up का मतलब है हम इसको अपने own cub, अपने बच्चे की तरह बड़ा करेंगे। Turning to the man cub, यानी कि उसको हम बड़ा इंसान बनाएंगे, बड़ा मैन बनाएंगे, जब तक कि बड़ा न हो जाए उसको पालेंगे। Mother Wolf said softly. उसने बहुत नरमी से कहा मदर वुल्फ ने, We will call you Mowgli the frog. So मदर वुल्फ ने उसको क्या नाम दिया? Mowgli. Mowgli का मतलब होता है frog. The time will come when you will hunt Sher Khan, and who tried to hunt you. उसने बच्चे से कहा कि now you are Mowgli, I've named you Mowgli, and a time will come that you will hunt Sher Khan. एक टाइम ऐसा आएगा तुम शेर खान को हंट करोगे, उसका जो है शिकार करोगे और उसको मारोगे। So this was all about the first chapter. इंशाल्लाह फिर next chapter novel का पढ़ेंगे, The Wolf's Council. So hope you must have understood. So mark down the difficult words which I haven't learned here for you. So make sure कि इसकी मीनिंग्स अपने डिक्शनरी से आप निकाल लो, ठीक है। और रिमाइंड में आपको इंशाल्लाह I'll be giving the words tomorrow in the class. So till the next video, take care of yourself. Allah Hafiz.